बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट जो है वो 23rd MCQ देखा था, अब 24 देख लेते हैं। 24 बेसिकली क्या है, इफ़ x जो है वो f ऑफ थीटा है और y जो है वो g थीटा है, देन dy ओवर dx वो कह रहा है कि इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ y वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये ट्रू है। अच्छा, बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, थोड़ा सा और जूम कर दूं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने 4 पॉइंट जो है वो 3 में या 4 में जो लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 की, उसमें देखी थी। एक्स इज इक्वल टू समथिंग थीटा और वाई इज इक्वल टू समथिंग थीटा, या एक्स और टी और थीटा और टी की फॉर्म में। और पैरामेट्रिक इक्वेशन में अगर आपको याद हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है, यानी इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, ये आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट से किया, डी वाई ओवर डी थीटा। और फिर डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, अगर आपको याद हो। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको सॉल्व किया था पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए। अच्छा देखिए, वहाँ तो हमने प्रॉपर किया ना, इसको डिफरेंशिएट किया। पेपर में बहुत दफ़ा आया, ऑलमोस्ट हर साल एक पार्ट आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन का। इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, इसको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। यहाँ पे कह रहा है कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको उनका डेरिवेटिव लेना है, तो जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो y वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मगर ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है, ये भी ख्याल रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो 24 ये ट्रू है। अच्छा देखिए, इसी को अगर हम अप्लाई करें ना तो एक एमसीक्यूज यहाँ पर है भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का 34। ये 34 ठीक है। 34 में कह रहा है x इक्वल है ए टी स्क्वायर और y इक्वल है 2at। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 वाला। वो हमें कहता है कि जो है वो x को डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट से। तो देखें डी एक्स ओवर डी थीटा किसके बराबर होगा, सॉरी नॉट डी थीटा बट यहाँ पर है डी टी के रिस्पेक्ट से, ठीक है ना। टी के फॉर्म में टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2at। एक्स का डी एक्स ओवर डी टी होगा 2at स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t, ए से मल्टीप्लाई होगा 2at हो गया। इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करें तो dy ओवर dt ये बराबर किसके होगा, ये इक्वल हो जाएगा 2a के। t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, टी के रिस्पेक्ट से दोनों को डिफरेंशिएट किया। अब एमसीक्यूज नंबर 24 था ना, 24 है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज नंबर 24, जो एमसीक्यूज नंबर 24 में हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अब होगा क्या, जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा y वाले का डेरिवेटिव 2a डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव 2at। तो क्या आया, 1 ओवर टी आया। दिस इज 1 ओवर टी। तो बेसिकली अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन हो, अब जरा डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर गिवन है और आपको, चूंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन में x और एक वेरिएबल और y और सेम वेरिएबल, आइदर वो t हो, वो थीटा हो, जो भी हो, इस फॉर्म में हमें गिवन होगा। अब जब इस फॉर्म में हमें वो गिवन है, मेरी आवाज़ आ रही है, आ रही है। अच्छा, इस फॉर्म में अगर वो गिवन है तो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए डायरेक्टली y वाले का डेरिवेटिव 2at का डेरिवेटिव क्या होगा, t के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2a जो कॉमन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से 2a, इसका डेरिवेटिव हुआ 2a डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव at स्क्वायर का होगा 2at, x वाले का y वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव, और ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव का। तो 1 ओवर टी आंसर आ गया, ठीक है जी। तो फॉर्मूला याद रखिए, अगर एमसीक्यूज में आता है
जब पैरामेट्रिक इक्वेशन आती हैं तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जो बहुत दफ़ा आ चुका है तो फिर उसको ख्याल रखिएगा कि प्रॉपर जो है वो फिर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी, चलें जी। 24 के बाद 25th है अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन, x है एफ थीटा के इक्वल, y है जी थीटा के इक्वल, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x ये बराबर होगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है? फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ठीक है कि y वाले को डिफरेंशिएट किया डिवाइडेड बाय x वाले को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पास पेपर आपके पास है तो पास पेपर में देखिएगा, चैप्टर 4 के लास्ट में देखिएगा, एक दफ़ा सिर्फ ऐसा हुआ है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन तो बहुत सारे सालों में पेपर में आई है ना, बहुत रेयर केसेस में पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं आई, वरना ऑलमोस्ट हर साल आई होती है। सिंपल क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन के आगे लिखा था आल्सो फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू फाइंड करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दें, बेसिकली वो ये है। और पास पेपर में अलग से फॉर्मूला भी लिखा हुआ है लास्ट में, चैप्टर 4 के बिल्कुल लास्ट में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फिर जो डी वाई ओवर डी एक्स है, जो आपने पहली दफा डिफरेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, जो दोनों में सेम वेरिएबल है, आइदर वो थीटा हो या टी हो, डिवाइडेड बाय एक्स वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि एक बात हो गई तो आपके जहन में रहे कि फर्स्ट डेरिवेटिव पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए तो x वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय y वाले का डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने x वाले को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दें y वाले को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया, ये रॉन्ग है, दिस इज फॉल्स। सेकंड डेरिवेटिव के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से, हाँ, डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा जो हमारे पास एक्स वाला है उसके रिस्पेक्ट से सॉरी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है तरीक़ाकार है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का। ये फॉर्मूला पास पेपर में भी जो है वो लिखा हुआ है, पास पेपर वैसे मेरे पास भी अभी पड़ा हुआ है, मैं बोल तो रहा हूँ बार बार, लिखा हुआ भी है या नहीं, वैसे लिखा हुआ है मुझे याद है ना। तो ये पेज नंबर पता नहीं कौन सा होगा, पेज नंबर पास पेपर में 13, 14 नहीं, चैप्टर 4 है ना, सॉरी चैप्टर 4 है 4.4 के लास्ट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 पे देखें तो लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये बराबर है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर वो कॉमन वेरिएबल टी है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट से डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी या डी एक्स ओवर डी थीटा। ठीक है ना जी। तो ये फॉर्मूला अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर अप्लाई हुआ था, ये अप्लाई हुआ था सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड करना था, किसी ईयर में आया 4.4 में, देखें अगर हम कहीं पे मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव, नज़र नहीं आ रहा, किसी ईयर में आया हुआ था, 4.4 में ही होना चाहिए, गायब कर दिया मैंने सर, गायब कर दिया, लिखा नहीं। तो एक दफ़ा आ चुका है, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। चलें जाने दें, ठीक है जी, आगे चलते हैं। 27, 28, 29 बेसिकली ये आपके ये इंटरमीडिएट जो बोर्ड है ना, ये जो हमारा है, इसमें ये एमसीक्यूज नहीं आ सकते, बेसिकली ये नहीं आ सकते। वैसे ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में शायद आ जाएं। अच्छा, ये इस वजह से भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं क्योंकि जब हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही थी तो फिजिकल क्लास में वो बॉयज़ में एक स्टूडेंट ने ये
पूछा था, ये जो 29 है ना, ये पूछा था एक क्लास में, वो जो राव है, मिस्टर राव, उन्होंने पूछा था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसने कहा सर इसको डिफरेंशिएट करके बताएं, एमसीक्यूज है ये, उसके पास एमसीक्यूज था। अब मे बी वो एप्टीट्यूड टेस्ट की जहाँ कहीं से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ उनको टीचर ने बताया होगा या किया होगा, तो ये लेकर आए थे। तो ठीक है, मैंने कहा हम कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट हमने उस वक्त करके भी देखा, हमने कहा फिर हम एक जर्नल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर शायद बी आया था, और फिर हमने एक जर्नल फार्मूला ड्राइव किया था। ये फार्मूला है, पहले 28 देख लें, फिर 29 को देख लेते हैं। तो देखिए 28 में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, फिर पावर एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर वही फंक्शन, फिर वही फंक्शन, वही फंक्शन, वही फंक्शन टिल इंफिनिटी। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, वट एवर द फंक्शन, फंक्शन से कता है नजर, तो इसका रिजल्ट आता है dy ओवर dx बराबर है वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन है सेम फंक्शन है, डिवाइडेड बाय सेम दिस फंक्शन इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ फंक्शन। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जरा यहाँ पे, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे 29 में। जो फंक्शन है ना वो x है। अब हमें ये कह रहा है कि y का स्क्वायर आएगा, जरा देखिएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं 29 पे। तो 29 पे जब अप्लाई करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा ना dy ओवर dx, जरा देखिएगा वो क्या होगा, वो होगा ये कि y स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, y स्क्वायर आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन है x, x का डेरिवेटिव क्या है, वो 1 है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है, x है, इंटू 1 माइनस वाई और लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, x है, तो वाई स्क्वायर ओवर x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग x, ऑप्शन डी। तो यहाँ ए में भी वाई स्क्वायर है मगर यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो रिजल्ट इसका ये आया था। हमने ड्राइव भी किया था, देन एक लेके जर्नल एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, तो चूंकि हमने किया था इस वजह से हैंड आउट में हमने डाल दिया, इन्फिनिटी नहीं है ये, वैसे ही इसमें हमने एक्स स्क्वायर लगा के एक ऑप्शन बना दिया, तो बी है, ठीक है जी। तो ये ट्रू है, बेसिकली फंक्शन की पावर फंक्शन 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 टू इन्फिनिटी है, तो ये एक जर्नल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन हो तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब ये फंक्शन लेट सपोज साइन हो, कॉस हो, वट एवर जो भी हो, तो y का स्क्वायर अगर साइन है, साइन की पावर साइन 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 साइन, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन, एक जर्नल फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये हम कर रहे थे, तो फिर एक हमें ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी मिल गया था जो 27 है, विच इज रूट में एक फंक्शन प्लस फिर रूट में एक फंक्शन फिर प्लस रूट में एक फंक्शन प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। तो इसको भी अगर आप ड्राइव करें ना, रूट में फंक्शन इनसाइड रूट में एंड सो ऑन, तो ये इक्वल होता है dy ओवर dx, इसके इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वट एवर दिस फंक्शन डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, तो ये भी ट्रू है। तो ये वैसे आपके इंटरमीडिएट के जो पेपर्स हैं ना उसके रिस्पेक्ट से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह के नहीं, हम देखेंगे पेपर में, और अभी तक जो हम देखते आए हैं बहुत ही मतलब बहुत आसान से ही एमसीक्यूज होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होते, ठीक है। बट ये कुछ हमने बॉयज़ की क्लास में डिस्कस किया था जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी, इस वजह से फिर ये ऐड कर दिया हैंड आउट में, ठीक है जी। तो चलें आगे चलते हैं, 31 हो चुका है, 32 देखिएगा, हायर डेरिवेटिव ही है, ई की पावर माइनस एक्स है, इसका पांचवा डेरिवेटिव क्या होगा जी, कोई बताएगा इसका पांचवा डेरिवेटिव क्या होगा, तुक्का लगाएं। एफ ऑफ एक्स है ई की पावर माइनस एक्स, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स या माइनस ई की पावर एक्स, प्लस लगा दिया वैसे ही, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तुक्का मारे 32 एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स, किसी ने आंसर बताया, हलीमा कह रही है ए है ऑप्शन, चलिए जी देख लेते हैं। अब देखें ई की पावर माइनस एक्स, बेसिकली अगर आप इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते हुए हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, एज इट इज़ लिखा, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये तो एज इट इज़ रहेगा, जितनी दफ़ा भी करें, 5 दफ़ा करें या 50 दफ़ा करें, एज इट इज़ रहेगा।
अब बेसिकली होता ये है, होगा ये कि क्या होगा, होगा ये कि अगर हमारे पास जो है e की पावर माइनस एक्स है और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है ऑड टाइम्स, यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें e की पावर माइनस एक्स को ऑड टाइम डिफ्रेंशिएट करें ना, ऑड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। ये तो एज रहेगा, एक दफा किया माइनस, तीन दफा किया, ऑड का मतलब है थ्री टाइम डिफरेंशिएट किया, एक दफा माइनस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा माइनस, फिर माइनस हो गया, पांच दफा किया तो पांच माइनस फिर माइनस हो गया। और इसी तरीके से अगर हम e की पावर माइनस एक्स को इवन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस सूरत में प्लस e की पावर माइनस एक्स रहेगा। e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज रहा। अब इवन टाइम कर रहे हैं, दो दफा, चार दफा, छह दफा, 600 दफा, तो इवन टाइम्स माइनस वन आएगा ना, तो वो प्लस हो जाएगा। तो हलीमा ने जो कहा था, सादिया ने कहा था, क्या नाम था आपका, सॉरी, हलीमा सादिया ही, तो ये कह रही हैं कि पहला ऑप्शन है, तो वो शायद पहला यही वाला है। कहाँ गया, बिल्कुल यही है जी, 32 फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है e की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस एक्स ही होगा यहाँ भी और यहाँ भी है, ये दोनों तो खैर बनते ही नहीं है। और अगर 5 टाइम्स करेंगे, ऑड टाइम्स करेंगे तो माइनस आएगा, इवन टाइम्स करेंगे तो प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। 33 द डैश रूल इज यूज टू डिफरेंशिएट कॉम्पोजिट फंक्शन। कौन सा रूल कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, तो चेन रूल। चेन रूल हम यूज करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। पावर रूल तो वो था, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, प्रोडक्ट u इंटू वी है, डेरिवेटिव ऑफ u, v एज इट इज रहा प्लस u एज इट इज रहा, v को डिफरेंशिएट करेंगे। क्वोशंट रूल है u ओवर v, u ओवर v को जो करते हैं चेन रूल। तो ये जो चेन रूल है ना, ये यूज होता है किसको डिफरेंशिएट करने के लिए, कॉम्पोजिट फंक्शन। और कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। और इसको हम पिछली से पिछली क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन को जो डिफरेंशिएट किया था, हमने कहा था हर फंक्शन मतलब जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है, ठीक है। अब वो आइदर अगर कुछ भी हो, हमने उसको देखा था, कुछ एग्जाम्पल्स लेके भी देखी थी। 35 देखिएगा। So 35 is y is equal to a की पावर a x की पावर m प्लस b x की पावर m, और डिफरेंशिएट हमें करना है इसको, dy ओवर dx फाइंड करना है। क्या होगा जी dy ओवर dx का आंसर 35, 35 जगह ही नहीं है यहाँ कहीं लिखने की। 35 यहाँ देखते हैं, y इज इक्वल टू है a x की पावर m और प्लस b की पावर m। इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए जो dy ओवर dx होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हुए पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, और b की पावर m का डेरिवेटिव जीरो। किसी ने शायद आंसर दिया, मानूर कह रही हैं ऑप्शन बी होगा। चलें जी ऑप्शन बी देख लेते हैं। बेसिकली रिजल्ट तो होगा m इंटू, गलत, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, ठीक है जी। अब एक्सप्रेशन का भी तो डेरिवेटिव लेना है, इनटू एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा प्लस बी की पावर एम कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सो एम इंटू ए एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू ए है, तो यहाँ देखिएगा ये होगा एम ए की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू ए, ठीक है जी। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू ए की पावर m और x की पावर m माइनस वन, शायद यही दिया हुआ है, m इंटू ए की पावर m और x की पावर m माइनस वन, ठीक है ना जी। डिफ्रेंशिएट करने पे ये रिजल्ट आया, 35 है ये ना, m इंटू ए की पावर m माइनस वन, अरे नहीं ये नहीं है, b नहीं है, इंटू इसका भी तो डेरिवेटिव लेंगे ना, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, इंटू इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और फिर वो ए उसके साथ चला जाएगा और ऑप्शन आया सी। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, इंटू एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। जब आप एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा। सो दिस इज ए की पावर m माइनस वन, एक्स की पावर m माइनस वन और साथ एक ए की पावर m माइनस वन इंटू ए की पावर m,
एक्स की पावर m माइनस वन, अभी सॉल्व करके देखा तो ये है 35। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास कुछ ये बचे लास्ट के 4 MCQs। अब देखते हैं कि ये 4 क्या है। चलिए 36 में कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिकली एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू ए पे, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट of finite slope at location x is equal to a. This statement is true, but what is this statement? वो ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा x की वैल्यू a के लिए इफ देयर एग्जिस्ट, कब होगा, जब अ यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, जब एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट x इज इक्वल टू a। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, कब डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अच्छा जी, जरा सुनिएगा कैसे, इस पर डिस्कशन करते हैं। डिफरेंशिएशन हमने बात की थी, हमने कहा था बेसिकली ये डी वाई ओवर डी एक्स है क्या। ये डी वाई ओवर डी एक्स हमने कहा था रिप्रेजेंट करता है किसको, स्लोप को। यही बात हुई थी। स्लोप फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े थे जब चैप्टर 2 हमने पढ़ा, विच इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हमने कहा कि उसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। फिर हमने उसी चैप्टर में बल्कि फिर हम स्ट्रेट लाइन पर आए। स्ट्रेट लाइन में फिर हमने कहा कि अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा बनाए तो स्लोप होगा टेन थीटा, जो इंक्लाइनेशन होगा उसका 10 लिया जाएगा तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने कहा कि अगर लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जब डिफरेंशिएशन की बात आई तो हमने कहा कि बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, dy ओवर dx, वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के स्लोप को। और अगर वो स्ट्रेट लाइन है उसका dy ओवर dx एक कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम है, उसकी इंक्लाइनेशन हर जगह सेम है। अगर कर्व है तो dy ओवर dx पूरे कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमने कहा था ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप को। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उस पर एग्जिस्ट करता होगा एक यूनिक टेंजेंट, और टेंजेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो हमेशा यूनिक होगा। हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला चैप्टर नंबर 8 में 8.4 में ये क्वेश्चन भी प्रूव कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर चुके हैं कि जो है वो किसी भी पैराबोला पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो हमने एक पैराबोला लिया था, फिर हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया x1 y1, उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला, पॉइंट पुट किया तो एक ही टेंजेंट आता है। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो यूनिक टेंजेंट होगा और यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, ये भी ज़रूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए और फिर वो जो है क्या होना चाहिए, फाइनाइट स्लोप का भी होना चाहिए। यूनिक हो लाजमी एक ही होगा और फिर फाइनाइट स्लोप भी होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हो, अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यूनिक टेंजेंट तो आ जाए मगर वो इनफाइनाइट स्लोप हो, तो भी हम कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, 36 के बाद ना हम जाते हैं 40 के ऊपर। बेसिकली 40 एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है एक फंक्शन की, जो कि क्या है, चले पहले पढ़ते हैं एमसीक्यूज 40 है क्या।
द डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड एक्स है, मॉड्यूलस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? एट एक्स एक्सिस, एट वाई एक्सिस, एट ओरिजिन या नन ऑफ दीज। वाई ओरिजिन पे ये एक फेमस फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। जब आप आगे जाएंगे कैलकुलस में किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में तो वहाँ पर आप इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन जो है ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू आल्सो जीरो, बट हम x की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी ओरिजिन पे मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना बेसिकली चैप्टर 1.1 में हमने कुछ फंक्शंस ड्रॉ किए थे। अगर आपके पास बुक हो अभी पास तो ओपन करके देखें। 1.2 में हमने कुछ फंक्शंस स्केच किए थे। जब फंक्शन हमने स्केच किए थे ना तो हमने उस वक्त बात की थी, हमने क्या बात की थी? हमने कहा था अगर कोई भी फंक्शन हमें स्केच करना है तो x की वैल्यू 0 पे देखेंगे यानी ओरिजिन पे देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर क्या है। पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे, नेगेटिव x माइनस 1 और x माइनस 2 नेगेटिव x एक्सिस पे देखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन हमने वहाँ ड्रॉ भी किया था, वहाँ मॉड x भी था, मॉड x ओवर x भी था या माइनस मॉड x ओवर x भी था। इस तरह के 2-3 फंक्शन थे, हमने उन्हें ड्रॉ किया था। ज़रा देखिएगा मॉड्यूलस फंक्शन अगर हम इसको स्केच करें ना तो मॉड्यूलस फंक्शन को अगर हम स्केच करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन और ये हमारा है मॉड फंक्शन, दिस इज मॉड ऑफ एक्स, ये है मॉड ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। 0 पे 0 आया था, फिर 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया और पॉजिटिव 1 पे फिर जो है वो पॉजिटिव 1 आया और पॉजिटिव 2 पे जो है वो फिर नेगेटिव 2 पे भी पॉजिटिव 2 आया। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था, लेट सपोज हमने कहा था कि अगर हम सिर्फ 0 1 2 3 4 5 पे देखें ना तो मॉड्यूलस फंक्शन 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 तो ये है। अब हम ये नहीं बता सकते कि नेगेटिव पे इसका बिहेवियर क्या है, क्या ये लाइन ऐसे जाएगी, क्या ये लाइन ऐसे आएगी, क्या ये लाइन ऐसे होगी। तो हमने कहा था कि कुछ x की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, कुछ पॉजिटिव लेंगे इंक्लूडिंग ओरिजिन। इस पे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसा है। अगर आपको याद हो ये हमने 1.2 में किया था, इसे ओपन करके देख लीजिएगा। अगर अभी तक वो पड़ा हो आपके पास, किसी को आपने दिया ना हो मतलब रखा हो तो उसमें भी देख लीजिएगा, स्केचेस हमने बनाए हुए थे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अब यहाँ पर ना पता है क्या है, ये है एट ओरिजिन। एट ओरिजिन पे अब जब हम बात करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का मतलब होता है, ये देखें ये एक कर्व है, इस कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, हमने कहा था कि एक ही लाइन होगी जो इस पॉइंट पर इस कर्व को टच करेगी। इस पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन है। अगर आपने लाइन को जरा सा भी टेढ़ा किया तो अब ये टच नहीं कर रही, अब ये दो जगह पे कट कर रही है, अब ये टेंजेंट नहीं होगा, अब ये जो है वो सीकेंट हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो किसी भी कर्व पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही लाइन होगी जो टच करेगी। लाइन को जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा किया तो फिर वो टच नहीं करेगी। यहाँ आ जाते हैं ओरिजिन पे। अब ये भी एक फंक्शन है ना, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। अब एट ओरिजिन, एट ओरिजिन एक ये लाइन है, जरा देखें ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही है, इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है बिल्कुल। अच्छा आप जरा ये देखिएगा, ये एक लाइन है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी इस फंक्शन को टच ही कर रही है। ये एक लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी टच कर रही है। यहाँ आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास होंगी और इस फंक्शन को टच ही करेगी। हाँ बिल्कुल कोइंसाइड कर जाती है उससे हटके, उससे हटके जितनी भी लाइंस होंगी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी भी बनेंगी वो इसको टच कर रही होंगी। अब अगर किसी भी फंक्शन को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लाइन टच करे तो वो होता है उस फंक्शन का टेंजेंट। मॉड्यूलस फंक्शन का एट ओरिजिन यूनिक टेंजेंट नहीं है, एक से ज़्यादा लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से ही पास हो रही हैं और इस फंक्शन को एक ही पॉइंट पर टच कर रही हैं। इट मीन्स
कि द डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप बाकायदा एनालिटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में पुट करके आप वैल्यूज देखें तो ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 उस सूरत में हमें दो रिजल्ट देता है, ये +1 और -1। अभी हमने बॉयज़ में देखा भी था, वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ही था, बट उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको वहाँ पर सॉल्व करके भी देखें। ठीक है जी, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अब एक चीज़ ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना वो ऐसे ही होता है, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं, आपके पास ड्रॉ भी होगा। अच्छा, बॉयज़ को मैंने ये वैसे इसको ग्राफ ड्रॉ करके भी दिखा दिया था, आपको भी चलें शो कर देते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक मिनट रुकिएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। चलें आपको भी शो करते हैं, ये जरा देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे, ये देखें फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, और इसका ग्राफ ये है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है जी, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ। तो एक आधे भी और हम फंक्शंस आपको ड्रॉ करके दिखा देंगे इसी में, इस एप्लीकेशन में ये है। तो अब अगेन यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन वाला जो है, इस ओरिजिन पे देखें एक से ज़्यादा आप टेंजेंट जो है वो एक से ज़्यादा लाइंस होंगी, जो अभी हमने यहाँ पर देखा भी जो होंगी इस तरीके से। तो चलें वापस चलते हैं, वापस आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो जो डेरिवेटिव है ना मॉड्यूलस फंक्शन का, वो एग्जिस्ट नहीं करता ओरिजिन पे। अच्छा, इसी को सपोर्ट करती हुई एक चीज़ हमने और लिखी है, और विच इज़ दिस 37 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबल की बात नहीं हो रही, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है ऑफ अ फंक्शन y is equal to f of x at location x is equal to a can be visualized geometrically in a corner or a sharp change in the curvature of a graph at x is equal to a। बिल्कुल सही है जी, ये हमारे पास ट्रू है। फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, फंक्शन बेसिकली पता है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब आपके पास कोई कॉर्नर आ जाएगा या शार्प चेंज होगा। देखिए ना मॉड्यूलस के ग्राफ में ऐसी है ना, ये शार्प चेंज है, ये इस तरीके से आ रहा था आ रहा था आ रहा था, ओरिजिन पे आया एंड नाउ शार्प चेंज ऊपर चला गया। तो ये आप इसको कॉर्नर भी कह सकते हैं या शार्प चेंज भी कह सकते हैं। तो ये मॉड ऑफ एक्स जो है ना एक फेमस फंक्शन होता है जो कि ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ये अक्सर कैलकुलस में जो है ना इसका ग्राफ बना के और इसको प्रूव भी किया जाता है। आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कैलकुलस, डेफिनेटली हो सकता है वहाँ आपको टीचर ज़्यादा चांस है कि ये बताएं आपको वहाँ पर भी। तो ये शार्प चेंज है, ये इस तरह आया एंड देन इस तरह मूव कर गया, ओरिजिन पे शार्प चेंज है या ये कॉर्नर भी बन रहा है। तो शार्प चेंज या कॉर्नर पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक मिनट रह गया, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं।